साईराम बच्चों, आप सभी का कक्षा 4 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साईराम बच्चों, इस वीडियो में हम क्रिया या काम करने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वो हम टाटा क्लासेट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया होगा। अब बच्चों, हम टाटा क्लासेट खोलते हैं। क्रिया का परिचय। हम इस वीडियो में क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया से परिचय करेंगे। क्रिया क्या है? इन वाक्यों को ध्यान से देखें। जिगी और पाशा स्कूल जा रहे हैं। जिया किताब पढ़ रही है और उसका भाई खेल रहा है। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं। पोस्टमैन घरों में चिट्ठियां बांट रहा है। बच्चों, इसमें चिट्ठियाँ ये ट है, चिट्ठियाँ, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। इन उदाहरणों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहा है, पानी दे रहे हैं और बांट रहा है जैसे पदों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। आइए अब हम क्रिया के विषय में विस्तार से जानते हैं। क्रिया परिभाषा। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम जैसे हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है। इनको हम काम वाले शब्द भी कहते हैं। जैसे श्वेता रो रही है, तो इसमें क्या होता है? रो रही है क्या होगा? क्रिया है। अब हम आगे देखेंगे। उदाहरण, आयशा बैंक जाती है। इस वाक्य में आयशा द्वारा बैंक जाने के कार्य का बोध हो रहा है। यहाँ पर जाति इस शब्द जाति शब्द क्या है बच्चों? क्रिया है। से जाने के कार्य का पता चल रहा है, अतः यह शब्द क्रिया है। उदाहरण, पाशा होटल में खाना खाता है। इस उदाहरण में पाशा द्वारा खाना खाने के कार्य का बोध हो रहा है। यहाँ पर खाता इस शब्द से खाने की क्रिया का बोध हो रहा है, अतः यह शब्द क्रिया है। आइए अब हम इस विषय से संबंधित नियमों को जानें। अब बच्चों, हम क्रिया से संबंधित नियमों को जानते हैं। इस विषय से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। पहला, कर्ता द्वारा नियम 1, कार्य करने का बोध। क्रिया से कार्य के करने का बोध।
वाक्य में क्रिया शब्द वे होते हैं जिनसे हमें किसी के द्वारा काम किए जाने का बोध होता है। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में कोई व्यक्ति अथवा प्राणी कुछ कार्य कर रहा है। उदाहरण, कैटी ने दूध पिया और दिन भर खेलती रही। इस उदाहरण में पिया और खेलती दोनों ही शब्द क्रिया शब्द हैं जो कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। यहां दोनों ही क्रियाएं कैटी, जो कि एक प्राणी है, उसके द्वारा पूरी हुई। अतः इस वाक्य में क्रिया शब्द कार्य के किए जाने का संकेत दे रहे हैं। उदाहरण, जिया पढ़ाई कर रही है। अब बच्चों इस वाक्य में क्रिया क्या है? जिया पढ़ाई कर रही है, तो क्या है? कर रही है। कौन कर रहा है? जिया। तो कर्ता कौन है? जिया। और क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो क्रिया क्या है? कर रही है। इस उदाहरण में कर रही है शब्द क्रिया शब्द है जो इस वाक्य में कार्य के किए जाने का बोध करा रहे हैं। यहां यह क्रिया जिया द्वारा हो रही है। अतः इस वाक्य में क्रिया शब्द कर रही है कार्य को किए जाने का संकेत दे रहे हैं। नियम 2, क्रिया से कार्य के होने का बोध। वाक्य में कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कार्य स्वयं हो रहा है, अर्थात कार्य कर्ता के बिना हो रहा है। बच्चों वाक्य में कुछ क्रिया शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कार्य स्वयं हो रहा है, खुद हो रहा है, अर्थात मतलब उसमें कर्ता नहीं रहता है। कोई भी जो काम करने वाला है वो नहीं रहता है, लेकिन कार्य हो रहा है। अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण, चर्च में प्रार्थना हो रही है। इस वाक्य में हो क्रिया शब्द से चर्च में प्रार्थना के होने का पता चल रहा है। यहां हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है, फिर भी क्रिया हो रही है। उदाहरण, जंगल में बारिश हो रही है। इसी वाक्य में हो क्रिया शब्द से जंगल में बारिश होने का पता चल रहा है। यहां भी हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है, फिर भी क्रिया हो रही है। उदाहरण, आशा स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस उदाहरण में तैयार है शब्द क्रिया है, जिससे पता चलता है कि आशा स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस वाक्य में आशा के रूप में कर्ता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रही है, बल्कि तैयार हो गई है। आशा है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम 3, क्रिया के बिना वाक्य की पूर्णता नहीं। वाक्य में क्रिया शब्द नहीं हो तो वाक्य कभी पूर्ण नहीं होता। क्रिया शब्द के होने से वाक्य पूर्ण, सही और अर्थ देने वाला होता है। बच्चों किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिया नहीं हो तो वाक्य कैसा लगता? पूर्ण नहीं होता, सही नहीं होता, उसका अर्थ अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो वाक्य में कभी भी क्रिया शब्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण, जिगी खाना खा रहा है। अब बच्चों जैसे इस वाक्य में जिगी खाना खा रहा है, अगर हम इसमें से खा रहा है हटा देंगे तो क्या बचेगा? जिगी खाना। इससे कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम इसमें क्रिया नहीं लगाएंगे तो अर्थ नहीं पूरा होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा, वाक्य में कुछ अर्थ, वाक्य का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। इस उदाहरण में खा शब्द क्रिया है, जिससे पता चलता है कि जिगी
खाना खाने का कार्य कर रहा है। यदि इस वाक्य में से क्रिया शब्द खा हटा दिया जाए तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर क्रिया शब्द खा अन्य क्रिया शब्द रहा है के साथ मिलकर वाक्य को पूर्णता और अर्थ दोनों दे रहा है। उदाहरण, पाशा दादाजी के साथ फार्म हाउस जा रहा है। इस उदाहरण में जा शब्द क्रिया है। अब बच्चों इस शब्द में कौन सा है? जा क्रिया है। और अगर हम ये हटा देंगे तो क्या होगा? पाशा दादाजी के साथ फार्म हाउस क्या पूर्ण है? नहीं। तो पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिया लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जा रहा है। जिससे पता चलता है कि पाशा और दादाजी फार्म हाउस जाने का कार्य कर रहे हैं। यदि इस वाक्य में से क्रिया शब्द जा शब्द हटा दिया जाए तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर क्रिया शब्द जा अन्य क्रिया शब्द रहा है के साथ मिलकर वाक्य को पूर्णता और अर्थ दोनों दे रहा है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। चलिए बच्चों, पाशा हमें की सतर्कता। कहानी सुनते हैं। पाशा की सतर्कता। रविवार का दिन था। पाशा घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा दादाजी को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। मम्मी कहती है, पाशा उठो, हम दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पाशा कहता है, ओह मम्मी, क्या मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा? मम्मी कहती है, अरे हम जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन तुम पहले गृह कार्य पूरा करना, उसके बाद खेलने जाना। सभी के जाने के बाद पाशा अपने कमरे में गृह कार्य पूरा करने लगता है। तभी पाशा को गैस की गंध आती है। पाशा ने समझदारी दिखाते हुए पहले गैस का बटन बंद किया और फिर किचन और घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दिए, जिससे गैस की गंध कम होने लगी। जल्द ही मम्मी पापा और दादाजी लौट आए। इस गंभीर घटना के बारे में सुनकर वे सभी सोच में पड़ गए। मम्मी कहती है, ओह पाशा, कैसे हो तुम? सॉरी बेटा, मैं गैस का बटन बंद करना भूल गई। पापा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो घर के सारे दरवाजे खोल दिए। पाशा कहता है, दादाजी, मैंने टीवी और बिजली का भी कोई उपकरण नहीं चलाया। दादाजी कहते हैं, अरे वाह, हमारा पाशा बहुत ही होशियार है। बच्चों, आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा कि जब कभी भी आपके घर में गैस खुला हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए और बिजली के जो भी उपकरण है उसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर गैस को बंद करना चाहिए। गैस सबसे पहले बंद करके दरवाजे खिड़की खोल करके और बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। जो बिजली के से प्लग है, आपके टीवी है, ये सब चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। आपको भी पाशा जैसा होशियार बनना है। अब हम क्रिया कर रहे थे। आइए अब पढ़ी गई कहानी में से क्रिया शब्दों को पहचानते हैं। अब हम बच्चों पढ़ी गई कहानी में से क्या पढ़ेंगे? क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। अब पहला वाक्य में सही क्रिया शब्दों पर क्लिक करें। पाशा उठो, हम दादाजी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है बच्चों? कौन सा क्या क्रिया है? ले जा रहे हैं। इस वाक्य में लेकर जा रहे हैं क्रिया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
पाशा उठो, हम दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं में क्या है? लेकर जा रहे हैं क्या है बच्चों? क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। वाक्य में सही क्रिया शब्दों पर क्लिक करें। हाँ, तुम पहले गृह कार्य पूरा करना, शाम का खेलना, शाम को खेलने जाना। बेटा यहाँ पर ना तुम पहले गृह कार्य पूरा करना, शाम का खेलने जाना, नहीं शाम को खेलने जाना। तो इसमें कार्य कौन सा है और पूरा करना है क्या? नहीं, इस करना। वाक्य में पूरा करना और खेलने जाना क्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह पाशा कैसे हो? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। वाक्य में सही क्रिया शब्दों पर क्लिक करें। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो घर के सारे दरवाजे खोल दिए। तो बच्चे ने काम क्या किया? दरवाजा खोल दिया। और इस वाक्य में काम किया और खोल दिए क्रिया है। क्या काम किया उसने? काम किया और खोल दिया क्या है बच्चों? क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को क्लिक करें। अब क्या है? वाक्य में सही क्रिया शब्दों पर क्लिक करें। दादाजी, मैंने टीवी और बिजली का कोई उपकरण नहीं चलाया। तो काम क्या किया इसने? चलाया। इस वाक्य में चलाया क्रिया है। क्रिया मतलब बच्चों काम वाले शब्द। आइए अब हम इस विषय पर कुछ प्रश्नों को हल करें। अब हम सही अभ्यास क्रिया करेंगे। शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। अब बच्चों सही क्रिया शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करना है। पहला वाक्य है जिया टीवी देख रही है। और दूसरा है पाशा पढ़ाई करता है। अब पहले वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? जिया क्या कर रही है? देख रही है। क्या देख रही है? टीवी। तो कार्य क्या हो रहा है? देख रही है। और पाशा पढ़ाई क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? करता है। बहुत अच्छे। इस वाक्य में देख रही है और करता है शब्द क्रिया है। सही क्रिया शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही क्रिया शब्दों को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। पाशा और जिग्गी पार्क में घूम रहे थे। और दूसरा वाक्य है आयशा बगीचे में फूल तोड़ती है। आयशा बगीचे से फूल तोड़ती है। मैंने आयशा बगीचे में फूल तोड़ती है नहीं, आयशा बगीचे से फूल तोड़ती है। अब इसमें क्या है? कौन सा क्रिया है बताइए? पहले वाक्य में सोचिए। घूम रहे हैं। और दूसरा तोड़ती है। ठीक है, अब हम सबमिट करते हैं। बहुत अच्छे। इस वाक्य में घूम रहे थे तोड़ती है शब्द क्रिया है। ठीक है बच्चों। रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। अब बच्चों पहले जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ ट कर देना। ये चिट्ठियां गलत लिखा है यहाँ पर। तीसरा, रिक्त स्थानों को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। पहला है डाकिया चिट्ठियां। अब क्या करता है डाकिया? चिट्ठियां गिन रहा है, बांट रहा है कि फाड़ रहा है? डाकिया चिट्ठियां बांट रहा है। आयशा मंदिर में अभय पूजा कर रही है, खेल रही है,
खा रही है। तो मंदिर में आयशा क्या कर रही है? पूजा कर रही है। जिगी व्यायाम करता है, पी रहा है या नाच रहा है? जिगी व्यायाम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। बांट रहा था, पूजा कर रही है, करता है, सही क्रिया शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों, आशा है आप सबको क्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न जो क्रिया से हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए साई राम।